भाई मैं तो हो गया हूँ बहुत इसको देख के खुश। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। तो भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से, और आप लोगों के प्यार से हम भी अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियोस पे इतना प्यार लुटाया है, इतना प्यार लुटाया है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। और आप लोगों की ही डिमांड पे, आप लोगों ने डिमांड की थी कि इसकी मेरे को सिटी में माइलेज वगैरह कैसी है, टैंक टू टैंक, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी के लिए निकल रहे हैं। तो अभी आज दिल्ली में चलेंगे, करीब 40-50 किलोमीटर की ड्राइव रहेगी। टैंक टू टैंक इसको चला के देखते हैं कैसी क्या इसकी माइलेज आती है। देता हूँ इसको मैं अपडेट आपको साथ साथ। लो जी, पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। अब जरा इसको फुल करवाते हैं, बिल्कुल कोने तक भरवाएंगे, ऊपर तक, टॉप तक। और पूरे 5 बंदे बैठे हैं गाड़ी में। आज इसकी पूरी माइलेज टेस्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं, अभी मैं इसको टॉप करवाता हूँ, फुल आपको दिखाता हूँ जरा मैं। वो जिसको करवा रहे हैं ऊपर तक टॉप अप करवाएंगे। बस बस गिरा क्यों रहे हो? लो जी, ऊपर तक करा दिया है और फ्यूल आया है 23.58, 2407 रुपये 98 पैसे का। लो जी, टैंक फुल करवा दिया है, आपको दिखाया ही था। अब मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ये रीसेट कर दिया है ए। और ये टोटल है 1209 किलोमीटर चल चुकी है। 252 की अब ये रेंज दिखा रहा है इसका टैंक। और ये इसका बी भी इसको रीसेट कर देते हैं और अब चलते हैं और देखते हैं आज दिल्ली में इसकी क्या माइलेज आती है। लो देख लो जी, नेक टू नेक ट्रैफिक है, अभी चले ही है जस्ट। और किलोमीटर भी नहीं चला पूरा, ट्रैफिक में जाम लगा हुआ है, जाम पे खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या, अभी तो वही 8 की दिखाती है ये, और क्या इसकी आएगी माइलेज, फिर देते हैं आपको अपडेट। दिल्ली में वैसे भी ट्रैफिक का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। ट्रैफिक का तो है ही, खैर हाल बुरा करे क्या। लेकिन आज ये है, इसका पूरा टेस्ट हो जाएगा जी टियागो टियागो का, क्योंकि पूरी ये 5 सीटर है और पांचों बैठे बिल्कुल पैक्ड। 2 आपको पीछे दिख रहे हैं, 2 हम आगे बैठे हैं, एक ये मेरी माता रानी पीछे बैठी हुई है। आज पांचों निकले हैं, देखते हैं क्या इसकी माइलेज आती है, देते हैं आपको अपडेट। हाँ जी, ट्रैफिक देखो भाई, ट्रैफिक बहुत है आज तो। मैं सोचा था संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, माइलेज अच्छी निकालेंगे, लेकिन माइलेज अच्छी कहाँ निकलेगी। दिल्ली तो सुधर ही नहीं सकती ट्रैफिक के मामले में, दिल्ली का बिल्कुल भट्ठा बैठा हुआ, पता नहीं क्या हाल हो रखा है। और अभी ये हाल आने वाले टाइम में पता नहीं और क्या होगा। गाड़ियाँ रोज इतनी आ रही है रोडों पे, बेहद। अभी कितना चले हैं, 3.8 चले हैं घर से, वो फ्यूल पंप से, और ये हाल हो रखा है। देखो बाकी आगे कैसा मिलता है। ट्रैफिक देखो। लो जी, ये डाबड़ी का नाला वाला रोड था वो छोड़ दिया है, और अब मुड़ गए हम द्वारका के लिए। द्वारका से अब लेंगे एयरपोर्ट वाला रोड, एयरपोर्ट से जाएंगे फिर अपना वसंत कुंज वाला रोड। महरौली की तरफ का आज अपना टूर है। टूर क्या आपको बताया था, दिल्ली में बस एक वो माइलेज के लिए जा रहे हैं, एक रिलेटिव है उनसे मिलने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया मिल के नहीं आए हैं। और रिलेटिव क्या, मैं बता दूँ, मेरी मौसी हैं वो, कई साल हो गए मुझे भी उनसे मिले हुए। तो आज माता जी को बिठाया और दोनों अपनी रानियों को बिठाया, बच्चियों को, और चल पड़े हैं। अभी द्वारका में जस्ट एंट्री ली है, एयरपोर्ट रोड लेंगे सेक्टर 7 वाला, फिर आपका गुड़गांव हाईवे के साथ साथ जो सर्विस रोड बना हुआ उसके साथ से अपना वसंत कुंज। और ट्रैफिक का आज मामला गड़बड़ चल रहा है भाई। गाय माता भी रोड पे बैठी हुई है, ये भी मानसून का मजा ले रही है, जबकि है नहीं दिल्ली का मानसून। चलो देते हैं आगे का अपडेट आपको, कैसा क्या ट्रैफिक मिल रहा है। माइलेज अभी देखो 9.1 आ गई है, पहले 8 थी, अब क्योंकि इसको थोड़ा चलने को मिल गया तो 9.1 तक पहुंच गई है। 5.9 पेट्रोल पंप से हम यहाँ तक आ चुके हैं। विकासपुरी में मैंने पेट्रोल डलवाया था इसका, और ये द्वारका सेक्टर 7 की रेड लाइट आने वाली है। लो जी, ये दिल्ली कैंट का फ्लाईओवर है, नीचे से रेलवे लाइन है दिल्ली कैंट वाली, और अब हम कैंट एरिया में एंट्री कर रहे हैं। और ट्रैफिक तो भाई आज पता नहीं क्या, सारी गाड़ियाँ दिल्ली की आज रोड पे आ गई हैं। वो हवाई जहाज भी उड़ा, देखो सामने दिख रहा होगा आपको, पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं।
एयरपोर्ट के नज़दीक आने वाले हैं। अच्छा सीन लग रहा है वैसे, देखो। अभी कैंट में चल रहे हैं। ट्रैफिक बढ़िया भाई आज, मज़ेदार। 9.7 की माइलेज अब ये दिखा रही है फिलहाल। 9.1 आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप से, 9.2 हो गया। ये माइलेज है 9.8 किलोमीटर पर लीटर। और देते हैं आपको आगे भी और कितना क्या कहाँ तक जाती है ये आज। लो जी, अभी जस्ट कैंट वाला जो फ्लाईओवर है रेलवे लाइन का, वो जस्ट पार ही किया था, तो थोड़ा फ्लो में ट्रैफिक मिला, तो 10.9 शो करने लग गई है। और पेट्रोल पंप से 11.1 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अभी रेड लाइट पे खड़े हैं। अभी खड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा भी इसकी माइलेज गिरेगी वापस। और बीच बीच में मैं क्या है, थोड़ा रोड मुझे खुला मिलता है तो मैं मैनुअल शिफ्ट जो पैडल शिफ्टर है इसके, उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो गियर क्या है अपना इजीली अपने अकॉर्डिंगली आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो उससे माइलेज में बहुत असर पड़ता है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। बाकी अभी देखते हैं आगे कैसा ट्रैफिक मिलता है और कहाँ तक ये आज। मेरे को लगता है ये 12-13 मेरे ख्याल से टच कर देगी शायद, अगर रोड खुला मिला तो। देखते हैं आगे। लो जी, ये एयरपोर्ट के साइड में आ गए हैं। राइट साइड में एयरपोर्ट है, राइट साइड में इधर, और सामने भी और राइट साइड में भी ये T1 T2 T3 ये सारे लाइन से ही लगे हुए हैं। और अभी जस्ट थोड़ा सा आगे चल के हम लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेते ही आपका गुड़गांव हाईवे जो है, जयपुर हाईवे जिसे बोलते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे, वो स्टार्ट हो जाएगा। लो जी, ये एयरपोर्ट की लाइन है, सामने मेट्रो की लाइन है। आपको आज इसकी माइलेज के साथ साथ ना मैं आपको दिल्ली दर्शन भी करवा रहा हूँ। ये एयरपोर्ट वाली मेट्रो लाइन आ गई, ये सीधी चली गई है, उस तरफ जा रही है रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ये इधर जा रही है अपना एयरपोर्ट पे। और ये ऊपर से देखो हवाई जहाज गया, जिसको बोलते हैं चील गाड़ी। दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा। ये जयपुर दिल्ली का हाईवे वाला ऊपर जो फ्लाईओवर है, और बिल्कुल सामने देखिए कावड़ियों के लिए शिविर लगा रखे हैं। ये बहुत कष्ट वाली वो होती है, कावड़ जो लाना है, मतलब कोई इजी चीज़ नहीं होती, बहुत कष्ट होता है कावड़ियों को। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैर लग जाते हैं, बहुत बहुत बेचारे कष्ट उठाते हैं उसके बाद अपना ये, लेकिन भक्ति का रूप है। ये जयपुर हाईवे है जी हमारे राइट साइड में, और हम सर्विस लेन पे चल रहे हैं अभी, क्योंकि जयपुर हाईवे से वसंत कुंज के जाने के लिए या तो जो महिपालपुर वाली रेड लाइट है फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ जाम में फंसो, या उससे पहले कि ये कट बना रखा है, नया रोड बना था ये, वही टनल जो अपना एयरपोर्ट के लिए जाती है, तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है, इस पर ट्रैफिक कम होता है, फ्लो में रहता है, तो इस सर्विस रोड पे आ जाता है। अगर वो कट छूट गया तो फिर आप महिपालपुर तक ही जाओगे सीधा, महिपालपुर ट्रैफिक में फंसना आपको पड़ता है। अभी आगे से लेफ्ट टर्न ले लेंगे टुवर्ड्स वसंत कुंज। लो जी, पेट्रोल पंप से 15.2 किलोमीटर्स आ चुके हैं, IJE एयरपोर्ट तक आ गए हैं। एग्जैक्ट IJE एयरपोर्ट पे राइट साइड में रनवे है, और MID पे जो माइलेज शो कर रही है गाड़ी, वो कर रही है 11.5 किलोमीटर पर लीटर। 15.4 हो गया है किलोमीटर एयरपोर्ट से, और 11.7 की आ गई है इसकी माइलेज। अब हम हैं मेहरौली, और आपका जो महिपालपुर वाला जो रोड है, वसंत कुंज या महिपालपुर वाला कह सकते हैं इसे, एयरपोर्ट पीछे एयरपोर्ट है, सामने आपका मेहरौली है, अंधेरिया मोड़ जो T सेक्शन है उसमें। और ट्रैफिक ठीक ठाक है अभी यहाँ फ़िलहाल। माइलेज जो दिखा रही है 12.2, और पेट्रोल पंप से आ गए हैं 17.9 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और माइलेज है 12.1 हो गई अब। देखो जी, माइलेज का तो अभी फ़िलहाल ये 12 दे रही है, 19.6 आ चुके हैं पेट्रोल पंप से। और रही बात ड्राइविंग एक्सपीरियंस की कि भाई ड्राइविंग का कैसा फील आ रहा है, परफेक्ट गाड़ी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, कोई 3 सिलेंडर वाली कोई वाइब्रेशन नहीं है। फुल कैपेसिटी में इस टाइम पे गाड़ी में बैठे हुए हैं 5 आदमी, आपको देख बताई भी था मैंने पहले, 5 हम बैठे हुए हैं इसके अंदर, और AC ऑन है, ट्रैफिक वाले उसमें चल भी रहे हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, कोई ग्लिचेस नहीं आ रहे, फर्स्ट क्लास है। गियर बॉक्स भी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहा है अपना, ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी है, एक्सीलरेटर भी जिस हिसाब से आप दबा रहे हो उसी हिसाब से गाड़ी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मुझे तो पर्सनली इस गाड़ी में कोई कमी लगती नहीं है। और बाकी आप जैसे जैसे टाइम के साथ इसको यूज़ करेंगे, अगर कोई ऐसी कोई इसमें कमी या कोई इसका ड्रॉबैक मुझे लगेगा तो मैं आपको ज़रूर उसमें अपडेट करूँगा। बाकी आपको देता हूँ मैं और आगे इसकी अपडेट माइलेज की। अभी देखिए इसमें माइलेज का मैं जैसे बता रहा था आपको, अभी 12 दिखा रहा था इसका MID, अब 11.9 हो गया, क्योंकि गाड़ी खड़ी है। इसमें यही मैंने देखा है कि गाड़ी जितनी देर आप खड़ी रखोगे माइलेज गिरती है, हर गाड़ी में होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से आता है। फ्लो में अगर ट्रैफिक चल रहा हो, अगर गाड़ी सही फ्लो में चल रही होगी तो क्या बढ़िया माइलेज देती है फिर तो ये। बाकी मैं देता हूँ आपको अपडेट आगे के लिए। और ये आ गए जी छतरपुर रेड लाइट है, और साथ में छतरपुर मेट्रो स्टेशन है। ट्रैफिक का हाल आपको दिख ही रहा है, यहाँ ठीक ठाक सही है। मेरे को डाउट था कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को कम मिला। और
जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारी मंजिल भी कोई यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर रह गई है। तो करीब करीब ये सोचे चलो कि 24-25 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलेगी। 23.8 अभी दिखा रही है किलोमीटर, और माइलेज जो दे रही है 11.3 किलोमीटर पर लीटर की इसने अभी तक ये दिखा रही है एमआईडी। बाकी वापसी में जब इसका टैंक फुल करेंगे, जब देखते हैं कितना क्या आता है, देता हूँ उसका भी अपडेट आपको। ये टोटल हम पेट्रोल पंप से यहाँ तक आए हैं 24.6 किलोमीटर, और गाड़ी माइलेज दे रही है 11.2 की। 12.1 12.2 भी बीच में आया था, वो तभी मिलता है जब आपको रोड थोड़ा क्लियर मिलता है। बाकी अभी जो इसकी माइलेज आ रही है वो 11.1 हो गई देखिएगा, क्योंकि गाड़ी खड़ी है अभी। अभी यहाँ से वापस चलेंगे, इतना ही वापस जाएंगे 24.6, उसी पेट्रोल पंप पे जाके दोबारा हम इसको पूरा टॉपअप करवाएंगे, फिर देखते हैं इसकी क्या माइलेज निकल के आती है। लो जी, जब जाते वक्त 5 थे, गाड़ी में अब 6 हैं। 6 बैठा लिए गाड़ी में। इसकी पूरी स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे हैं आज। AMT का गियर बॉक्स का जो रिस्पांस देखना चाहते थे वो भी बढ़िया आ रहा है। माइलेज का माइलेज है जी 27.8 किलोमीटर आ चुके हैं फ्यूल पंप से, जहाँ हमने सुबह इसमें पेट्रोल डलवाया था। और अभी जो दे रही है 10.2 की माइलेज दे रही है, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी है। AMT की बात करें तो AMT परफॉर्मेंस बढ़िया है, कोई जर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसा ऑल्टो K10 में मैंने जो एक्सपीरियंस कर रखा था पहले, उसमें झटका जो लगता था या ट्रैफिक में जो वाइब्रेट करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई निगल्स गिगल्स कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रही है, बिल्कुल स्मूथ है। और ऐसा लगता नहीं है कि जैसे AMT वाला वो है, मतलब अच्छा इसका जो आउटपुट दे रहा है गियरबॉक्स, अच्छा आउटपुट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 किलोमीटर आ चुके हैं फ्यूल पंप से, और 10.2 की माइलेज दे रही है फिलहाल गाड़ी। ट्रैफिक में इस टाइम पे हम ये एरो सिटी को क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे, और 33.8 आ चुके हैं पेट्रोल पंप से, और 10.3 की माइलेज दे रही है ये। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे क्लियर कि कहाँ पर कितनी माइलेज में डिफरेंस आ रहा है। इस टाइम पे फुल्ली लोडेड है गाड़ी, एक पैसेंजर से ज़्यादा ही है इसकी कैपेसिटी से। इसका आज ये भी टेस्ट हो जाएगा। और AMT बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अभी गाड़ी तो ठीक चल रही है। मैं आपको एक ग्लिच दिखाता हूँ। इसमें ग्लिच ये है, आप ये देख रहे हैं की का इसमें साइन आ रहा है, ये साइन, ये देखो ये की रखी है इसकी, और ये की रखने का स्पेस है, ये की का निशान भी बना हुआ है, की यहीं पे रखी हुई है। लेकिन इसका जो ये सिस्टम है, इसका जो कंप्यूटर कह लो या इसका ECU कह लो, उसको अभी तक ये चाबी डिटेक्ट ही नहीं हुई। बाकी 48.2 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है पेट्रोल पंप से, और 11.11 की माइलेज है। और इस टाइम हम खड़े हैं रेड लाइट पे। ये तीसरी रेड लाइट हुई है, मतलब 2 इसके पहले खुल चुकी हैं, फिर दोबारा रेड हो गई। अभी तीसरे टाइम पे अब हम निकलेंगे, और ये करीब लॉजिक खुल भी गई कहते ही। निकलते हैं और फिर आगे बताता हूँ कितनी एवरेज देती है। लो जी, गाड़ी चली है 49.5, माइलेज है 10.7 की, और ये आ गया वही पंप जहाँ से हमने फ्यूल सुबह डलवाया था। अब अपना करवाते हैं टैंक टॉपअप, कोने से कोना, देखते हैं फिर कितना फ्यूल आता है। स्टार्ट कर दो। वही टॉपअप करवा रहे हैं, अब इसको देखते हैं कहाँ तक आता है। फ्यूल आया जी 3.15। भाई ऐसा है, फ्यूल अभी टॉपअप करवाया 3.15, और गाड़ी जो इसने किलोमीटर चले हैं वो है 50.9। 50.9 इसका टोटल किलोमीटर चले हैं, और 3.15 इसका पेट्रोल आया है। तो अब ये क्या इसकी माइलेज आ गई वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका है 50.9 डिवाइडेड बाय 3.15, तो दोस्त ये आ रही है 16.15 की इसकी माइलेज आ रही है दिल्ली में, जो आज का ट्रैफिक है। भाई मैं तो हो गया हूँ बहुत इसको देख के खुश। MID अभी भी इसकी देखो 10.3 दिखा रहा है, और रास्ते में मैं आपको दिखाता लेके भी आऊँ 10 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, एक जगह इसने 12 को टच किया था। तो इसका मतलब MID और इसका टैंक टू टैंक अगर वो कंपेयर किया जाए तो टैंक टू टैंक वाली माइलेज इसकी ज़्यादा आ रही है। बाकी अभी देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या आता है। ये अभी एक टैंक टू टैंक का किया है, अभी बीच में भी मैं इसकी
एक दो और टैंक्स में इसमें ट्राई करूँगा, उसके बाद देखता हूँ उसकी क्या माइलेज। अगर ऐसी यही माइलेज आ रही होगी तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक छोटी सी एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। और इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए और मेरे आने वाली फ्यूचर में वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे अभी तक आप प्यार मुझे देते आए हैं, ऐसे ही मुझे आप फ्यूचर में प्यार देते रहिए। थैंक यू।